ओम शांति। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? क्या आप स्वयं को जानते हैं? कभी आपने अपने मन से बातें की कि हे मन, तू इतना बेचैन क्यों है? क्यों इतना परेशान है? तेरा तनाव इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? आज हर व्यक्ति इन रोगों से इतना परेशान हो चुका है और वो बाह्यता में इतना निकल गया है कि एक सेकंड भी वो ये ठहर के नहीं देखता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सारे इलाज बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास ही इन सब तनाव का, बेचैनी का मेरे पास ही इलाज है। वो योग करता रहा, हठ योग करता रहा, आसन करता रहा, प्राणायाम करता रहा, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं पा सका। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य है स्वयं को जानना, सव में स्थित हो जाना। स्वास्थ्य है सव यानी आत्मा। आत्मा कौन है? आत्मा ये शरीर कदापि नहीं है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, एक सत्ता है। इसका सॉल हम यदि कहें तो इसका फुल फॉर्म होती है सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, जो इस बॉडी को प्रकाशमान किए हुए है। कभी हमने सोचा कि आज मानव इतना दुखी क्यों है? क्योंकि संसार में योग प्रायलोप हो चुका है, सत्य धर्म प्रायलोप हो चुका है, धर्म की अति ग्लानि का समय है। संसार से वास्तविक धर्म और अध्यात्म समाप्त हो चुका है। मानव एकदम अंधकार में है। ये कलयुग है, अंधकार का युग है, कलह कलेश का युग है, कल पुर्जों का युग है। ये अपने अंतिम चरण में है। कभी आपने सोचा इन बातों के बारे में? कभी आपने योगेश्वर, ज्ञान के सागर, परम पिता परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास किया? जो गुप्त है और उनको जानना इतना सहज नहीं हो सकता कि आप इन नेत्रों से उनको देख सकें, क्योंकि आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है। तो इनको इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, उनको देखा जा सकता है मन बुद्धि की आंखों से। तो आप प्रयास करें अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने की। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों का राजा बनता है और स्वयं में स्थित होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। कहा जाता है ना, खुद को जानो खुदा मिल जाएगा। जब हम स्वयं को जानेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें आकर के, अभी परमात्मा स्वयं आए हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को जानेगा, वही पा सकता है, अन्यथा तो आपकी खोज अभी जारी ही रहेगी। आप परमात्मा से राजयोग सीख सकते हैं। परमात्मा आए हुए हैं जिसे आप ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह हमारा सच्चा सच्चा माता पिता है। क्योंकि उन्हीं की महिमा है ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सर्व संबंध है हमारे उनके साथ। वही हमारा टीचर है, गुरु है, सतगुरु है, वही शिव साजन है और हम उनकी सजनियां हैं। ये बातें कभी आपने पूछी अपने मन से? तो ऐसे अपने मन को जब हम स्वयं में टिकाएंगे तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। यह राजयोग वास्तव में मनुष्य को कर्म कुशल भी बनाता है और कलयुग के इस दूषित वातावरण में संतुलित जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इस राजयोग के अभ्यास से अंतरात्मा की
गुप्त शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। हमारे पास बहुत ही गुप्त शक्तियाँ हैं, अनेक गुण हैं, अनेक कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, लेकिन आज वो सारी प्रायलोप हो चुकी हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, प्रायलोप हुई हैं और उनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग मनुष्य को कुशल प्रशासन की कला भी सिखाता है और मन में बैठे विकारों के कीटाणुओं को भी नष्ट करने में सक्षम बनाता है। अगर जिज्ञासु इस राजयोग का एकाग्रता से अभ्यास करेगा और जीवन को अंतर्मुखी बनाकर बताए गए नियमों का पालन करेगा और उसे जीवन में अत्यधिक परमानंद प्राप्त हो सकता है और जीवन के सच्चे सुख की अनुभूति हो सकती है। आज मनुष्य अपने परम पिता से मिलन का अनुभव करेगा और अभ्यास द्वारा, इस योग अग्नि के द्वारा अपने जन्म जन्म के पापों को नष्ट करके एक स्वच्छ व निर्विकारी जीवन बनाएगा और अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएगा, जो कि पूरे गीता का सार है। कर्मातीत अवस्था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्थिति को प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।